गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 10 तारीख। 9 अगस्त भी ख़त्म हो गए, आदिवासी दिवस भी ख़त्म और आज संडे है। ज़्यादा अब कोई त्यौहार भी नहीं है, अब 15 अगस्त आ रहे हैं। तो गाइस आज की मॉर्निंग मेरी बहुत लेट हुई है। अभी 10 o'clock हो रहे हैं और 10 o'clock उठी हूँ। आज का वेदर दिखाती हूँ मैं। मुझे लगा था रात में शायद बहुत ढुरू कर रहा था, बादल बहुत गुस्सा हो रहा था, आवाज़ आ रहा था। बट जब मैं सुबह उठ के देखी तो ऐसा कुछ था नहीं। हल्का बस बारिश हुआ है, शायद रात में हुआ होगा, आई डोंट नो। मैं तो खराटे मार के सो रही थी वैसे भी, पर ऐसा बहुत ज़्यादा घिड़क रहा था तो पता नहीं। वैसे मैं उठ के नहीं देखी। पर गाइस आज मैं 10 बजे उठी हूँ तो थोड़ा सा मुझे भूख लग रहा है और संडे है। और अभी मैं कुछ भी क्लासेस नहीं कर रही हूँ, जिम भी नहीं जा रही हूँ कुड़िया से। और यस्टरडे हम लोग गए थे और मांझी से जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक मार्केट था, पता नहीं उसका जगह का नाम तो नहीं बता सकती मैं, मुझे खुद भी नहीं पता। तो वहाँ पे हमने घुसा था। ये मुझे मिला था 30 रुपये दर्जन, तो मैंने इसको 15 रुपये में लिया था। बहुत छोटू केला है, क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड जिद कर दिया था, बोला था नहीं ये बहुत अच्छा होता है, मीठा मीठा होता है, एक बार ट्राई करो, लेके देखो। तो छुटकू से लिवाया है मेरे को। अभी इसको क्या करूँ, सुबह मैं रात में ही बनाई थी करेला एंड आलू, तो वही मेरा बाकी है एंड मेरा रोटी भी बाकी है, तो मैं अभी नहीं बनाऊंगी खाना। एंड आम लेके आई हूँ गाइस। क्या आप सबको आम खाना पसंद है? मुझे आम खाना ना बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ना आम जितना दो मैं उतना खा सकती हूँ। तो 100 रुपया किलो बिके या 200 रुपये किलो, ऐसा होता ही नहीं है कि मैं ना लेके आऊँ। तो मैं आम भी लेके आई हूँ। सी ये मैं उधर से लेके आई हूँ, क्या बोलते हैं, सब्जी मंडी से, इसलिए मुझे ये 100 रुपये किलो मिले। नहीं तो यहाँ पे अगर मैं गलेशिया मॉल के सामने से लूँ तो भाई बहुत ज़्यादा महंगा लेते हैं। तो कल हम लोग का यही शॉपिंग हुआ था। ये देखो अभी मैं खाती हूँ इसको, क्योंकि सुबह भूख लग रहा है। नो ये तो सड़ा हुआ है, आधा ठीक है। घर में पकाया हुआ है लग रहा है। तो स्वाद नहीं लगा गाइस। अच्छा वाला कोई खाते हैं, नहीं तो मेरा पूरा सुबह का जो मूड है ना वो खराब कर देगा केला। देखो कितना छोटा सा है, पर सच में बहुत टेस्टी है ये। जैसे वो वाले केले होते हैं वो भी मीठे ही होते हैं, पर ये ज्यादा मीठा है। आप भी कमेंट करना, आप क्या छोटे वाले केले खाए हो? कभी आपने ट्राई किया है? 2 रख देती हूँ, 2 मैं बाद में खाऊंगी, क्योंकि मेरे को तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा भूखड़ हूँ और रांची आके तो मुझे और ही ज़्यादा भूख लगता है। तो देखो इसलिए तो सस्ते मिलते हैं, क्योंकि केले इतने खराब है। इसमें बस इतना सा साफ निकला, हाँ खराब। अब मैं गरम करती हूँ मेरे खाने के लिए, क्योंकि आई एम वेरी हंग्री गाइस। क्योंकि आज प्लान भी हो रहा है, शायद आज मैं कहीं जाऊँ तो
तो मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मैं अभी खाना वाना खा के फिर मैं सोचूंगी कि आज मेरे को कहाँ जाना है। आई वांट गो। सारे घर पे हैं एंड मैं अभी अकेली, ऐसा लग रहा है जैसे काश मैं भी घर चली जाती। तो अभी भी सोच रही हूँ, बट अभी तक डिसाइड नहीं किया है जाना है नहीं जाना है। अगर घर चली गई तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि मुझे वैसे घर जाने में अच्छा नहीं लगता है, बट एक दिन के लिए जाना अच्छा लगता है। लेकिन उसी दिन मुझे 5 दिन के लिए बोलेंगे अलीशा घर में रह लो, तो हाय ऐसा लगता है। बट देखती हूँ, अगर मैं इस बार जाऊँगी तो शायद ज़्यादा दिन रहूँ, क्योंकि अभी डांस वांस क्लास मैंने कर नहीं रही हूँ, छोड़ दी हूँ। एंड मेरा जिम बस चल रहा है, बट जिम भी रेगुलर नहीं गई हूँ। अभी 3 दिन पूरा अपसेट करके गई हूँ। तो और गाइस दिखाती हूँ, कल ना मैं जब करेला बना रही थी तब ऐसे चिपक गया था, देखो। डू यू लाइक करेला? मुझे ना कुछ और सब्जी अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता क्या कि सारा सब्जी ना बहुत महंगे हैं, 60 रुपये किलो, 80 रुपये किलो। तो करेला दिखता है 40 रुपये किलो, तो उसमें से 20 रुपये का आधा किलो ले आती हूँ अपने लिए। और करेला खाना मुझे अच्छा भी लगता है, रोटी के साथ खाती हूँ। और इधर का करेला तो उतना कड़वा लगता नहीं है, छोटा छोटा लेती हूँ। तो मैंने करेला ही बनाया है, जब देखो तो मैं करेला ही खाते रहती हूँ। एंड यस्टरडे का मेरा रोटी बचा हुआ था, उसी के साथ मैं खाऊंगी। देखो 1 2 3, ओनली 3 रोटी ये मैंने बनाया है गाइस। बहुत कोई को लगता होगा कि अलीशा को कुछ नहीं आता है, रोटी बनाने नहीं जानती, सब्जी बनाने नहीं जानती, बट गाइस मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। मुझे रोटी बनाना भी आता है, सब्जी बनाना भी आता है, और ख़ुद को मतलब कैसे हैंडल करना है। रूम में रह रही हूँ तो कितना क्या चीज़ डालना है और कैसे चलना है ये भी पता है। उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट गर्ल। क्योंकि काफ़ी लोग क्या होते हैं ना, घर वालों से पैसे मांगते हैं। जैसे काफ़ी लोग अभी रांची में ही रहते हैं जो स्टडी करते हैं, चाहे जो भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, स्टडी भी करते हैं, तो भी उनके माइंड में ये नहीं आता है कि हम साथ साथ काम कर लें। मम्मी पैसे भेज दो, मम्मी साबुन ख़त्म हो गया, मम्मी ये ख़त्म हो गया, मतलब पैसे मांगते रहते हैं। उनके पास मम्मी पापा हैं, अच्छी बात है, पैसे देने वाले हैं। बट मैं ऐसी अनलकी गर्ल हूँ, मतलब अनलकी, मैं बैड लक हूँ कि मेरे घर में कोई काम नहीं कर रहा है। मेरी दीदी काम करती है, वो भी दिल्ली में काम करती है, एंड मैं जो काम करती थी वो भी दिल्ली में काम करती थी। बट अभी मैं फ़िलहाल रांची में आ चुकी हूँ, तो मैं किसी और से पैसे नहीं लेना पसंद करती हूँ कि हाँ आप मुझे हर महीने पैसे दो और मैं उस पैसे को खर्च करूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने लिए कमा रही हूँ और मैं खुद भी फैमिली संभालती हूँ, मतलब घर को भी देखती हूँ, थोड़ा बहुत देती भी हूँ, उनकी ज़रूरतें पूरी करती हूँ। एंड खुद को मैं अपने पैसों से ही रांची में सेटल किया है। किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि हाँ तू सेटल हो जा, मैं तुझे पैसे दूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। या फिर मेरी मम्मी को भी अगर मैं बोलूँ कि मम्मी मेरे को 10,000 दे दो, तो मेरी माँ नहीं दे सकती हैं, क्योंकि वो हमसे खुद पैसे लेते हैं घर चलाने के लिए, और कुछ काम होता है तो भी हम देते हैं। तो हम लोग ऐसे नहीं है कि हम अपने मम्मी पापा के पैसों से राज कर रहे हैं। जब तक हमें नॉलेज नहीं था तब मम्मी देती ही थी, बट जब से हमने अपना होश संभाला है, मेरी दीदी ने, मैंने, हम सारा खर्चा अपने पैसों से करते हैं। इसलिए मतलब मम्मी ये चीज़ हमसे एक्सपेक्ट नहीं करती हैं कि हाँ तुम लोग ये नहीं करो वो नहीं करो। मतलब कुछ भी करेंगे, समझदारी सबके अंदर आती है, समझदारी से करेंगे। तो गाइस रांची में रहने का मेरा डिसीजन था, एंड रांची में रहने के लिए मेरी दीदी ने भी सपोर्ट किया था, मेरी फैमिली ने सपोर्ट किया था। और देखो रांची में मैं सेट हो चुकी हूँ, और जिस चीज़ से मुझे उम्मीद था उस चीज़ पे मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ रही हूँ अपने लाइफ की तरफ। तो मैं तो खुश हूँ ही। थोड़ा सा टेंशन तो होता ही है, लाइफ में पैसे ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। पैसे और ऐसी चीज़ है कि आते जाता रहता है, तो पैसे के लिए तो सोचना ही नहीं है, सोचोगे तो पागल ही हो जाओगे। तो मैं इतना भाषण मार रही हूँ, पता है मेरा सब्जी जल रहा है, देखो। आयो बंद कर देती हूँ, नहीं तो जला हुआ खाना पड़ेगा। मैं अकेले रहती हूँ ना, मुझे इतना आलसी लगता है गाइस, सच्ची बता रही हूँ। मतलब खाना बनाओ ना बनाओ मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, भूखे भी रह जाओ, अगर एक टाइम कुछ मिल गया खाने के लिए उसमें खा के बिंदास,
बट खाना नहीं खाओ ना तो सच में पेट खराब हो जाता है गाइस, हड़ 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 करने लगता है, इसलिए खाना बहुत ज़रूरी होता है। और चावल मैं खा नहीं सकती, अगर चावल खाऊंगी ज़्यादा तो फिर मैं मोटी होने की ज़्यादा संभावनाएं हैं, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि रोटी बनाऊँ उसके बाद मैं खुद खाऊँ। तो गाइस फिलहाल तो बाय, क्योंकि मेरे को भूख लग रही है एंड मैं अब रोटी गरम कर रही हूँ एंड मैं खाने जा रही हूँ। ओके, मिलेंगे टुमारो, मिलेंगे यस्टरडे, मिलेंगे यस्टरडे नहीं गाइस, इवनिंग में मेरा न्यू ब्लॉग आता ही आता है, तो आप उसमें मैं आपको हाल समाचार भी बता दूंगी, आप भी बता देना मेरे को। ओके गाइस, बाय।